हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान रेंज यूट्यूब चैनल। आई होप हम सभी लोग बढ़िया होंगे। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने केमिस्ट्री का जो पहला वीडियो है उसमें मैंने आपको समझाया था कि संयोजन क्या होता है, वियोजन क्या होता है, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन, उपचयन, है ना, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा शुषि क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लिंक दे दिया है, आप उसे इजिली क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, आगे के आइए हम लोग पढ़ते हैं कि संक्षारण और विकृत रंधिता क्या होता है। ये जो मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में जो टॉपिक्स है वो एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है, तो जरूर इस वीडियो को वॉच कीजिए और उसको पूरा देखिए। ठीक है, मैं नोट्स जो है उसमें ऑलरेडी दे रखा हूँ, आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले आपको समझना जरूरी है कि एक्चुअली में होता क्या है, काम कैसे करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने पहला जो चीज लिखा हुआ है संक्षारण। क्या बोल, संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? वस्तुएं वायु, नमी या अम्ल से अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थों का निर्माण करती हैं, उन्हें हम संक्षारण कहते हैं। क्या मतलब होता है इसका? कोई जो मेटल होता है वो क्या होता है, वायु के साथ, है ना, नमी, नमी वही जो है ना जिसमें हम लोग जल की मात्रा, वायु में जल की मात्रा होती है उसको हम नमी बोलते हैं। तो जब वो अन्न से अभिक्रिया करता है तो हम जो नहीं चाहते हैं वैसे पदार्थ निर्माण हो जाते हैं। अवांछनीय का अर्थ यही होता है कि जो हम नहीं चाहते हैं वैसे एलिमेंट तैयार हो जाए, बन जाए, रिएक्ट कर जाए, उन्हें हम क्या बोलेंगे? अवांछनीय बोलेंगे। तो अवांछनीय पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है, करता है, जिसको हम लोग संक्षारण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे लोहे में जंग लगना एक संक्षारण है। लोहा मेटल जब खरीद के आता है तो कितना साइन करता है, उसमें साइन होता है, लेकिन जब इसको कुछ समय तक आप छोड़ देते हैं बाहर जहाँ पे हवा है, पानी है, ठीक है, तो कई दिनों के बाद उसमें आप देखेंगे कि रेड रेड कलर का उसके ऊपर एक आवरण जमा हो गया है। ठीक है, वही है संक्षारण। और वो धीरे 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 क्या करता है, लोहे को खराब कर देता है। ठीक है, तो संक्षारण अच्छा चीज नहीं होता है। इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, ऐसा कुछ है ना, ताकि वो खराब ना हो। ठीक है जी, तो संक्षारण के बारे में समझ गए। आइए आगे बढ़ते हैं। विकृत गंधिता ये क्या होता है? तो जब वसा या तेल अपचयित हो जाते हैं तब उसके गंध एवं स्वाद बदल जाते हैं। क्या हुआ इसका? वसा, फैट, जानते होंगे जो हम लोग भोजन कंज्यूम करते हैं उसमें होता है। तो जब वसा तेल ये जो होते हैं ना, ये अपचयित हो जाते हैं। अब आप सोच रहे हैं वसा अपचयित क्या होता है, तो पिछला जो वीडियो है उसमें मैंने ऑलरेडी समझा रखा है इसके बारे में डिटेल में, तो आप प्लीज उस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप बढ़िया समझ जाएगा। मैं यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आप इसको समझ पाइएगा। अपचयित मतलब एक अपचयन अभिक्रिया होता है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये प्रोसेस ना वसा और तेल के साथ जब होता है तो तब उसके गंध एवं स्वाद बदल जाते हैं। उसका जो स्मेल होता है, उसका जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है, जो खाद्य पदार्थ है जो आपने रखा था वो जब ये कर जाता है तो उसमें स्मेल बहुत बदबू आने लगती है, खाने का टेस्ट बदल जाता है। ये कैसे होता है? बेसिकली हम बात कर रहे हैं ना, जो बासी भोजन होता है, ठीक है, जो बच जाता है भोजन रात्रि में बनाया हुआ, सुबह है ना देखते हूँ तो बासी भोजन बोलते हैं हम लोग, भोजपुरी में बसिया कहा जाता है। ठीक है, तो वो जो भोज्य पदार्थ है, जो भोजन बच गया है, उसको आप देखिएगा जब आप खाते हैं, कभी ना कभी आपने रोटी वगैरह टेस्ट किया होगा, खाया हो, तो जब वो कंज्यूम करते हैं तो आप देखेंगे उसका टेस्ट पहले जैसा नहीं रहता है। पता जो रोटी होता है उसका टेस्ट और इसके टेस्ट में काफी डिफरेंस आ जाता है। और वही एक और दिन तक रख दिया जाए, 2-3 दिन तक रह जाए तो क्या होता है, तो होता ये है कि उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाता है, उसका टेस्ट बिल्कुल भी चेंज हो जाता है। समझ रहे हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिता। ठीक है जी, ओके। यहाँ पर देखिएगा, तो हम लोग पढ़ते हैं समीकरण क्या होता है। अनल कोई भी हम चीज जब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, रिएक्शन होने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? अभिकारक चाहिए होता है। ठीक है,
अभिकारक वो होते हैं जो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक जनरल तरीका लिखा है, एक जनरल फॉर्मूला बोल सकते हैं, एक जनरल इंस्ट्रक्शंस बोल सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है। जैसे कि ए बी यहाँ पे कोई एलिमेंट होंगे, है ना, सोडियम हाइड्रोजन इटीसी। तो ए और बी की जगह पे कोई एलिमेंट हो जाएगा, वो बेसिकली क्या है, वो अभिकारक है, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिएक्शन में भाग ले रहे हैं। और जैसे वो आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो पदार्थ बनेगा उसे हम कहते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बाबू? प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी रिएक्शन को बनाने का या डेवलप करने का। सबसे पहले क्या होता है, अभिकारक होता है। अभिकारक दो या दो से अधिक हो सकते हैं, और जो उसके उत्पाद बनते हैं वो कुछ ऐसे बनते हैं। और ये तीर का जो निशान है ये दिखाता है कि ये जो मटेरियल है इससे ये चीज बन रहा है। ठीक है जी। इस तीर टोन पर आपने रिएक्शन में देखा होगा कि लिखा रहता है ऊष्मा या सूर्य का प्रकाश इत्यादि। ये बेसिकली इसलिए लिखा रहता है क्योंकि हम जब ये रिएक्शन आ रहे होते हैं तो इसमें इसको कराने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी। जैसे है ना, कुछ रिएक्शन होता है जिसको गर्म करने से वो इजीली आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। किसी किसी को गर्म में सूर्य का प्रकाश से बहुत बढ़िया से रिएक्ट होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। समीकरण को संतुलित करना ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी आता है कि ये रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। ठीक है, संतुलन करना भी एक, समझिए कि अगर आपको आ गया तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। क्या होता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना? द्रव्यमान और संरक्षण का नियम का पालन करना चाहिए। जब भी आप संतुलित ये होता है वो किसका पालन करता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है। नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि अभिकारकों एवं उत्पादों में जो परमाणु की संख्या होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये होता है कि कोई भी मटेरियल है अगर आप उसे बना रहे, जितना वेट इधर होता है वो ही इधर होता है, वही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ठीक है, इधर जितना वेट होगा और जो प्रोडक्ट बनेगा, अभिकारकों को जितना वेट हुआ, प्रोडक्ट का भी वेट बनने के बाद भी वही होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर देखिएगा अभिकारक एवं परमाणुओं की भी संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। कब? जब हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि उसमें परमाणुओं की संख्या बराबर है या नहीं है। अगर वो बराबर नहीं है तो हम उसे क्या करेंगे? बराबर करेंगे। और ये बराबर करने का ही प्रोसेस संतुलित समीकरण कहलाता है। अगर दोनों साइड, इधर के परमाणु और इधर के परमाणु अगर बराबर हो जाते हैं, उसी को बोलेंगे कि ये समीकरण क्या हो गया? बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है क्या जी? आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है अवक्षेपण। अवक्षेपण क्या होता है? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है। ठीक है, क्या बनता है मामू? अवक्षेप बनता है, उसको हम बोलते हैं अवक्षेपण बोलते हैं। अब अवक्षेप अवक्षेपण में कंफ्यूज नहीं होना है। अवक्षेप का साधारण भाषा ये समझिए कि जब भी रिएक्ट होगा उसके जो तली है, मतलब कि मान लीजिए कोई चीज आप रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है, और नीचे तली में कुछ चीजें होती है ना, वो बैठ जाता है, वो रिएक्ट नहीं हो पाता, या होने के बाद कुछ कण जो होता है ना वो बच जाते हैं नीचे तली में। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो ऊपर मिल गया है लेकिन ये कुछ उस पदार्थ है जो कि नीचे बैठ गया है तली में। तो ये क्या बना? ये अवक्षेप बना, है ना। इसी को बोलते हैं अवक्षेपण या अवक्षेपण अभिक्रिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे देखिएगा। अम्ल और क्षार को जब भी हम लोग मिलाते हैं तो वो एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं। आप जानते हैं कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। क्षार स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं, क्या बिल्कुल ऑपोजिट है, आप देख रहे होंगे, ये खट्टा है ये कड़वा है, लेकिन जब इन दोनों का मिलन होता है, ये कहे कि या संयोग होता है या जब रिएक्शन होता है, तो अपना अपना गुण क्या कर देते हैं? वो नष्ट कर देते हैं। ठीक है जी। तो और नष्ट करने के बाद क्या बन जाता है बाबू? उदासीन। उस विलयन को उदासीन कर देते हैं। ये मतलब उनमें कोई टेस्ट रह ही नहीं जाता, जिनमें टेस्ट नहीं रह जाता है उस उदासीन बोला जाता है, तो वो उदासीन कर देते हैं। और यह प्रक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है।
ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया वह है जिसमें हम अम्ल और क्षार को जब अभिक्रिया कराते हैं तो वो एक दूसरे के गुणों को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। यही प्रक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आई होप कि आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कहीं से भी कोई भी कंफ्यूजन है तब प्लीज आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। और पिछले वीडियो को आप जरूर देखिए, इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसके बारे में बढ़िया से समझ पाए। अगला वीडियो हम लाने वाले हैं जिसमें आपको इसके समीकरण बना के दिखाएंगे, ठीक है। और इस पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और एग्जाम पे पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग मैं आपको 60+ क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड रहेंगे, कुछ मेरे गेस क्वेश्चंस रहेंगे जो कि एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। अगर ये 60 क्वेश्चन आप बढ़िया से कंप्लीट कर लेते हैं तो हम आपको एकदम 100% गारंटी देते हैं कि आपके साइंस सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो चैप्टर 1 से जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा ताकि आप उसको स्टडी कर पाइएगा, याद कर पाइएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।